चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक डीलर है 475 रुपए का परचेज कर रहा है, तो परचेजिंग प्राइस क्या है 475, परचेजिंग प्राइस 475। जो कॉस्ट पेज निकाला जाता है, ठीक है, जो एक्चुअल कॉस्ट पेज निकलता है उसके अंदर तुम्हारा परचेजिंग प्राइस प्लस जो एक्सपेंसेस होते हैं उस पे, जो उस पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो ऐड किए जाते हैं। जैसे मान लो तुमने कोई स्कूटर खरीदा, सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा, अब उसकी रिपेयरिंग पे तुमने पैसे खर्च कर दिए, ठीक है। मान लो 10,000 रुपया खरीदा था, 1,000 रुपये रिपेयरिंग के लगा दिए, तो तुम्हें कॉस्टिंग कितनी पड़ी 11,000 रुपये पड़ी ना, क्योंकि तुम्हारा एक्चुअल खर्चा तो 11,000 रुपये हो गया। अब मान लो तुमने मार्केट से कोई चीज़ परचेज की, वॉशिंग मशीन खरीद ली, अब वहाँ से घर तक लाने के लिए तुमने रिक्शा किया होगा या गाड़ी की होगी, ठीक है ना, तो रिक्शा वाले से भी तो पैसे दोगे ना, उसको तो पैसे दोगे, वो भी तो पैसे लेगा तुमसे। तो मान लो तुमने 10,000 रुपये की मशीन खरीदी थी, 500 रुपये रिक्शा वाले ने ले लिए, तो तुम्हें वो मशीन कितने की पड़ी 10,500 की पड़ी ना। अब अगर तुम कहोगे भाई हमने खरीदी तो 10,000 रुपये की थी, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करेंगे, नहीं, तुमने 10,000 रुपये खरीदी थी, 500 रुपये तुमने जो है रिक्शा वाले को दिए, तो 10,500 की पड़ी। फिर आगे तुम उसको बेचते हो तो उसकी कैलकुलेशन किसके ऊपर करोगे 10,500 के ऊपर करोगे ना कि 10,000 के ऊपर करोगे। ऐसा तो नहीं ना कि तुमने 10,000 की खरीदी और 10,500 की बेच दी तो तुम कहो मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो 500 रुपये तुमने वो किराया दिया अपने पास लाने के लिए, वो कहाँ गया, वो तो तुमने जोड़ा ही नहीं, ठीक है। तो तुम्हें प्रॉफिट कहाँ हुआ, तुमने अगर 10,000 की खरीद के 10,500 की बेच दी, तुम कहो कि 500 रुपये प्रॉफिट हुआ, कैसे हो गया प्रॉफिट, नहीं हुआ, क्योंकि तुमने 500 रुपये किराया भी तो दिया, तो तुम्हारी जेब से 10,500 गए और 10,500 ही आ गए, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ठीक है ना। तो इसीलिए कैलकुलेशन होती है जो तुमने परचेजिंग के टाइम पे खर्चा किया, पैसा दिया उनको, प्लस उसका जो तुमने एक्सपेंसेस और जो बियर किया, उसके जो कन्वेंस खर्चा जो तुमने किया कि उसको लाने ले जाने के लिए, ठीक है, तुमने उसकी रिपेयरिंग पे कोई खर्चा किया, डेंटिंग पेंटिंग पे कोई खर्चा किया, तो वो सारा मिला के जो टोटल कॉस्ट बनती है वो बनती है कॉस्ट प्राइस। परचेजिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, लेकिन कॉस्ट प्राइस को परचेजिंग प्राइस नहीं बोल सकते, ठीक है। हो सकता है तुमने जितने की खरीदी, मान लो तुमने 10,000 की खरीदी और 10,000 रुपये में तुम्हारे पास घर पे वो पहुंच गई चीज़, तो तब तुम इसको कॉस्ट प्राइस बोल सकते हो कि परचेजिंग प्राइस तुम्हारी कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। लेकिन इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि जब भी तुम्हें क्वेश्चन आए कि तुमने कोई चीज़ खरीदी और उसके बाद तुमने उसकी डेंटिंग पेंटिंग पे, उसके कन्वेंस पे, उसके लाने ले जाने पे तुमने इतना किराया दिया, इतना खर्चा किया, तो जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी वो तुम्हारी इन सबको मिलाकर आएगी, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होती है, परचेजिंग प्राइस प्लस एक्सपेंस। तो तुमने 475 रुपये की तो खरीदी थी, प्लस उस पर कितना खर्चा किया 25 रुपीज़ तुमने उसका और खर्चा कर दिया, तो तुम्हें एक्चुअल में कितने की मिली, वो 500 रुपये की तुम्हें वो मिली, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है 71 नंबर क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है 600 रुपये की उसने बेची, तो एसपी कितनी हो गई, सीपी कितनी है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 500 रुपये की खरीद के 600 रुपये की बेच रहे हो, तो प्रॉफिट हो गया ना 100 रुपये, 100 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब उसने बोला है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू सीपी कितना 20% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नोट करो फटाफट से इसको, क्या 660 रुपये की वॉच बेचने पर उसे 40 रुपये का लॉस होता है, ठीक है। अब तुम्हें एसपी दे रहा है और लॉस कितने की बेच रहा है 600, लॉस कितना, तो सीपी कितना आएगा 620, एसपी प्लस ठीक है। लॉस तभी होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से
नालायकों कम होती है। कम होना चाहिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होती है, तभी तो लॉस होगा। प्रैक्टिकली सोचो, 700 रुपये की खरीद के 660 रुपये की बेच रहे हो, तभी तो लॉस हुआ, तभी तो लॉस हुआ। अगर ज़्यादा की बेचोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। और अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो हाँ, माइनस प्रॉफिट। अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, लॉस हो रहा है तो लॉस प्लस होगा। तो ये हो गया। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना है? CP कितना है? इंटू 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 5/7%। क्या हुआ? 40 लॉस है ना, 40/7 आया ना, ये 40/7। हाँ, फटाफट से नोट करो। फटाफट नोट करो इसको, फटाफट से देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। कितने की खरीदी तुमने? CP 500, प्रॉफिट 100%, तो SP CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। बात नहीं, क्या बात है पीछे? 500 इंटू 100 प्लस 100 अपॉन। अब यहाँ फिर वही गलती, यहाँ पे ऐसे मत करना कि 100 से 100 कैंसिल कर दो, पहले प्लस करोगे। वही गलती तो इसने करी, 100 से 100 कैंसिल। 500 इंटू 200 अपॉन 100। एक मिनट, 100 प्लस 100 है, पहले इसको प्लस करेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 1000। ठीक है, फटाफट से नोट करो इसको। अब उसने क्या बोला कि 20 किलो खरीद रहा है वो 100 रुपए की, 20 kg 100 रुपये, तो 1 किलो कितने की हो गई? 5। कौन सा क्वेश्चन है ये? 74। अब वो कह रहा है प्रॉफिट चाहिए कितना? प्रॉफिट कितना चाहिए? 20%। प्रॉफिट 20%। ठीक है, SP का फॉर्मूला CP कितना? 5, 100 प्लस 20 120 अपॉन 6 रुपए की, 6 रुपए की उसे पर केजी बेचनी पड़ेगी, तो उसे क्या होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो? 80 रुपए की चीज खरीद के 84 रुपीज की बेच रहा है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है। 4%। CP 80, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज सर 4 ठीक है। SP क्यों नहीं पता? वो दे तो रहा है कि 12.5% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, जो कि 36 रुपीज़ है। जो सेलिंग प्राइस है 36 रुपीज़ है। किस पर है? 12.5% प्रॉफिट पर है। प्रॉफिट भी दे दिया, सेलिंग प्राइस भी दे दिया, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन कौन सा है? 76। CP इज इक्वल टू SP। बस चुप, एकदम चुप। CP का फॉर्मूला क्या है? SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। SP कितना? 36, प्रॉफिट 12.5%।
तो 100 प्लस 12.5 करेंगे, 100 प्लस 25.5 तो आ जाएगा 112.5। अब डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 1125 अपॉन। 110 अब ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है तो अपॉन का 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर ठीक है ना, अपॉन का 10। ऊपर अब इसको डिवाइड करो, 25 से डिवाइड हो जाएगा, यस सर ये भी 25 से डिवाइड हो जाएगा, यस सर 5 इसको, इसको और 9 इसको, 32 रुपये, ठीक है। 4 4 द 16, 16 टू द 32। 32 रुपए की खरीद के कितने की बेच रहा था, 36 रुपए की। सीपी कितनी आई, एसपी कितना था, ठीक है, 32 रुपए से खरीद के 36 रुपए की वो सेल कर रहा था। अरे 4 इंटू 4, 4 इंटू 2, 225 रुपीज का फैन खरीद रहा है, 8% प्रॉफिट चाहिए तो कितने का बेचेगा। एसपी का फॉर्मूला क्या है, सीपी इंटू 100, क्लियर। सीपी कितना है, 800 का खरीद के कितने का बेच रहा है, अरे 225 है। प्रॉफिट कितना चाहिए उसे, 8%, तो ये आ जाएगा 108 अपॉन 100। 25 इसको 4 पर, 25 इसको 9 पर, 18 और 24, 243 रुपये, ठीक है। हाँ ये तुम्हारा एसपी आया 243 रुपये, नोट करो फटाफट, ओके। रेशो क्या निकालनी है, 500 ग्राम और 2 किलो की, 500 ग्राम और 2 किलो की रेशो फाइंड आउट करनी है, क्लियर। अब 500 ग्राम ये किलो, या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो या केजी को ग्राम में। केजी को ग्राम में करना इजी है, ठीक है। तो 500 2 इंटू ये क्या होगा, बस कहाँ से आ गई मक्खी, चलो कुछ टच होता है ना इस पे, क्यों 2 किलो है ना, किलो को ग्राम में, ठीक है। तो डिवाइड करो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 5 और ये 20, 5 इसको 4 पर, तो 1 रेशो, 5 इसको 1 पर, 20 को 4 पर, तो रेशो क्या आ गई, 1 रेशो 4। फटाफट नोट करो, क्या बोल रहे थे, 7 से काट दो, 7 6 पर, ठीक है। अब ये फिर 3 से कट जाएगा, आंसर क्या आया, 2 रेशो 5। बस श्योर नहीं, 5 मीटर और 550 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 550। अरे इसमें इतना तो इजी है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, अब ये 5 पर, 5 इसको 10 पर, 5 इसको तो 10 रेशो, ठीक है ना। ब्रेक नहीं होगी अभी, फटाफट फटाफट नोट करो। हमें एक्स की क्या हुआ, अच्छा देख लिया, करे चल, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले रुको रुको, ये देखो ये वैल्यूज कट रही है ना आपस में, 5 3 पर, 5 इसको। अब देखो उसने x की वैल्यू पूछा है, यहाँ पर x कहाँ पर है, 1 अपॉन में है, 24 के अपॉन में ना, तो अगर 24 हटा दें तो 1 रह जाएगा,
1 अपॉन में है, लेकिन उसने पूछा है x, x को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो x इधर से ऊपर कैसे जाएगा? जब इधर जाएगा, ठीक है। अब x को हम इधर लेके जाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज हमें यहाँ से तो रेसिप्रोकल हो जाएंगी, ठीक है। अब 3 इसको डिवाइड कर देगा, 8 पे 4 भी कर देगा, 4 to the 8। अरे ऊपर है वो, ऊपर सुन तो लो, ऊपर से ऊपर वैल्यूज नहीं करती। कितनी बार बताया है? क्रॉस में वैल्यूज करती हैं, ऊपर नीचे वैल्यूज करती हैं, ठीक है। या तो क्रॉस में हो तो कटेंगी, या ऊपर नीचे हो तो कटेगी, ठीक है। तो 4 से 8 नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई होगा ना कि कटेगी वैल्यू। तो 8 4 32, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 32, ठीक है। यूनिटरी मेथड, वो तुम्हें कॉस्ट दे रहा है, 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट दे रहा है, 18 ऑरेंजेस की कॉस्ट निकालनी है। 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी है? तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट 4 अपॉन 12 अपॉन 4 नहीं। अब 18 ऑरेंजेस की कॉस्ट 4 यूनिटरी मेथड सिंपल सा है, ठीक है ना। फटाफट नोट करो। इस क्वेश्चन के लिए MDH फॉर्मूला जो है हमने वो लर्न करना है। कौन सा क्वेश्चन है? 83। MDH फॉर्मूला MDH अपॉन W2। मैन, M से मैन, D से डेज, H से आर, W से, ठीक है। अभी वो कह रहा है 750 आदमियों के लिए 23 दिन का प्रोविजन है, मतलब अरेंजमेंट कितने दिन का है? 23 दिन का। कितने आदमियों के लिए? 750 आदमियों के लिए 23 दिन का अरेंजमेंट है। उसने आर्ट्स नहीं दिए, वर्क नहीं दिया, तो उसको हम खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर यही अरेंजमेंट 360 आदमियों के लिए यूज करना हो तो कितने दिन चलेगा? हमने डेज निकालना है। वो कह रहा है, मान लो कह रहा है कि 750 आदमियों के लिए 23 दिन का खाने का अरेंजमेंट है, राशन है, ठीक है। 750 आदमियों के लिए जो उन्होंने राशन इकट्ठा किया, वो कहते हैं ये 30 दिन चलेगा। वो कहते हैं अब 750 आदमी नहीं है, अब कितने आदमी हैं? 360 आदमी हैं। वो कहता है 750 हो जाए, 360 आदमियों को ये राशन दिया जाए तो कितने दिन चलेगा? तो उसके लिए अब यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए डी को अकेला छोड़ना पड़ेगा, बाकी वैल्यू को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई की वैल्यू 360 जब इक्वल टू के इधर आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 750 इंटू 30 अपॉन 3। 0 से 0 कैंसिल, 3 इसको डिवाइड कर देगा 12 पर, ठीक है। क्लियर? अब ये आ जाएगा तुम्हारा 750 अपॉन 12। 12 6 द 72, बच गया 30, ठीक है। 12 टू द 24, बच गया 6.5, 62.5 डेज, 62.5 डेज, ठीक है। पॉइंट में कट रहा है तो पॉइंट में निकालेंगे ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 62 ना, 62 करने के बाद 6 डे बच जाते ना, तो ये आ जाएगा 62 6/12, तो ये हो जाएगा 1/2, 62 1/2 मीन्स 62 डेज तो पूरा चलेगा, अगला आधा दिन और चलेगा, ठीक है। फिर राशन खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो ये उसने पूछा था। क्लियर हो गया? यूनिटरी मेथड है। 5 kg कितने की है? 5 kg 12 रुपीज की है, तो 1 किलो कितने की हो गई?
6 kg 72 अपॉन मैं वही कर रहा हूँ 14.4 ठीक है। कितनी MDH फॉर्मूला कौन सा क्वेश्चन है 86 MDH अपॉन W1 MDH अपॉन W। अब यहाँ पर मैन की जगह क्या दे दी उसने काउ, मैन की जगह काउ दे दी। डेज दे रखे हैं, आवर्स है नहीं ठीक है। वर्क निकालना है, वर्क भी जो है वो दे रहा है कि वो एक फील्ड को जो है चढ़ते हैं। हाँ जी क्या हुआ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है। अब 33 काओ एक फील्ड को एक ग्राउंड को 12 दिन में चढ़ती हैं। कितनी काओ 33 काओ 12 दिन में। अब वो कह रहा है सेम फील्ड को कितनी काओ चाहिए कि 9 दिन में काओ निकालनी है ना। 9 दिन में वो 9 दिन में वो कह रहा है कि वो फील्ड को चढ़ना है ठीक है, वो यूज करना है। तो अब ये काओ की वैल्यू निकाली, ये 9 जो है इक्वल टू के 33 ठीक है। नहीं सुनो, अब उसने कहा कि वो हर 1 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का रेस्ट लेता है। तो 5 किलोमीटर उसने ट्रेवल करना है, तो पहले 1 किलोमीटर के बाद उसने 5 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 1 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 1 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का रेस्ट। तो ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने 20 मिनट तो रेस्ट में ले लिए। तो रेस्ट कितना हो गया उसका 20 मिनट्स का तो रेस्ट हो गया। प्लस वो कहता है कि वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है नॉन स्टॉप। 1 घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस नॉन स्टॉप, अगर वो नहीं रुकता। रुक तो जाओ, मैं समझा तो दूं। अब वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट्स में 10 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर कितनी देर में करेगा 30 मिनट में। 30 मिनट 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 30 मिनट तो उसको वैसे ही लग रहे हैं। प्लस उसने जो रेस्ट ले लिया, तो टोटल टाइम कितना हो गया 50 मिनट। टोटल टाइम 30 मिनट जो उसको डिस्टेंस कवर करने में लग रहे हैं, प्लस रेस्ट कितना है 20 मिनट। तो कितना हो गया 50 मिनट्स का 50 मिनट्स का टोटल जो है उसको टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 87 ठीक है। टोटल कितना टाइम लग गया 50 मिनट्स का। क्लियर, नोट करो फटाफट। बस देखो क्वेश्चन फटाफट से। वो कह रहा है कि एक डिस्टेंस है 390 किलोमीटर का और ट्रेन उस डिस्टेंस को 6 घंटे 40 मिनट में कवर करती है। तो स्पीड का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन। अब हमारे पास डिस्टेंस कितना है 390 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कि जो स्पीड है वो जो टाइम है वो 6 घंटे 40 मिनट है। 6 आवर्स तो पूरे हैं, 40 मिनट्स ठीक है। ये आर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मिनट को आर में कन्वर्ट कर लो। तो 40 मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से 2/3, तो ये हो गया 6 + 2/3, तो कितना हो गया 20/, ठीक है 20/3 हो गया। समझ आया ना कैसे हुआ। एलसीएम निकाल के इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 18 + 2 20 20/3
ठीक है। अब ये आ गया तुम्हारे पास टाइम। किलोमीटर में डिस्टेंस है, टाइम हमारा आवर्स में है, तो स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे। अब 20/3, अपॉन का 3 कहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया 390 इंटू 3/20। 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 27, 11, 120, 117। ठीक है, 3 9 द 27, 2 3 3 द 9 + 2 11, 117/2। ओहो, ये क्या हुआ, 2 5 द 10, 17, 2 8 द 16.5 किलोमीटर पर आवर, 58.5 किलोमीटर पर आवर। वो शायद मैंने लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है ना, शायद उसकी वजह से ये वायर हिल जाती है। वो लैपटॉप की वायर हिल जाती है ना, तो डिस्प्ले उसकी हट जाती है। अब वो कह रहा है कि एक स्क्वायर गार्डन है, उसका पेरीमीटर दे रहा है। पेरीमीटर से उसने एरिया पूछा है। स्क्वायर गार्डन जिसके चारों साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू। तो इस फॉर्मूला से अब हमारे पास पेरीमीटर दे रहा है 16,900, 16,900। एरिया दिए, अच्छा एरिया, ठीक है, एरिया दे रहा है, एरिया दे रहा है, तो एरिया से तुम यहाँ से देखो 16,900। साइड इंटू साइड को बोलते हैं साइड स्क्वायर। साइड इंटू साइड का मीनिंग साइड स्क्वायर। अब 16,900 किसका स्क्वायर है, 130 का। 130 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो साइड कितनी आ गई, 130। ठीक है, स्क्वायर मीटर। ये 169 इंटू 100, 16,900 है ना, तो 169 इंटू 100, 16,900 बन गया। 1 मिनट, 16,900 बन गया। ठीक है, अब 169 किसका स्क्वायर है, 13। 10 किसका स्क्वायर है, तो हो गया 130 का स्क्वायर। ठीक है, बोलो बोलो। नहीं, अभी क्यों, अभी तो यहाँ से तुम्हारे पास साइड आई है। साइड के बाद अब तुमने क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू, तो 4 इंटू साइड कितनी है, क्या आंसर आएगा, 520। तो पेरीमीटर क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया 520। ठीक है, करो नोट करो, बोलो फटाफट। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का सर्कल का हाफ। ठीक है, वो सेमी सर्कल। डायमीटर, डायमीटर होता है पूरी लाइन जो यहाँ से लेकर जहाँ तक की जो लाइन है, ये होती है डायमीटर। ठीक है, एक पूरा सर्कल, सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर। ठीक है, अभी तो पूरे सर्कल का है, तो हाफ का क्या होगा, इसका आधा, तो सेमी सर्कल का हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 27। पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई, बस एक बार बोल के शांत हो जाया करो। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। आर है रेडियस, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, डायमीटर का आधा, यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर का आधा। ठीक है, तो डायमीटर कितना दे रहा है वो तुम्हें, 14। डायमीटर है 14, तो रेडियस कितना हो गया, 14/7। क्लियर। तो सेमी सर्कल का एरिया
पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 इंटू 7, इन सबके अपॉन में 2, 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ गया 22 इंटू 7 अपॉन, ये इसको 11 पर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है ना, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। पैरामीटर सर्कमफ्रेंस, सर्कल स्क्वायर रूट क्यों निकालना है, स्क्वायर रूट नहीं सर्कमफ्रेंस निकलता है, पेरीमीटर जिसको तुम बोल देते हो। सर्कल के केस में इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है। हाँ जी। कोई भी स्टडी मटेरियल आपको कुछ चाहिए पढ़ने के लिए तो वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, आपको मटेरियल जो है मिल जाएगा। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन से आपको हमारा स्टडी मटेरियल की PDF फाइल्स, टेस्ट सीरीज ये आपको मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स की आपको मैगजीन्स वहाँ मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं।